एक्शन रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार भटनागर जी। भटनागर जी, हादसा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप चूंकि सिविल एविएशन एक्सपर्ट भी रहे हैं, हादसे के फौरन बाद जिस तरह की अफरा तफरी वहां पर रही और यह हादसा रहा, इससे पहले क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था? प्लीज आप हमसे शेयर करिए, और किस तरह की चुनौतियां और चैलेंजेस इस वक्त वहां पर होते हैं उसके बारे में जरा बताएं। और ये पॉसिबिलिटी भी कि क्या ये मानवीय भूल हो सकती है, क्या वजह हो सकती है हादसे की? और ऑलरेडी 3 हादसे यहाँ हुए थे इंडिया में, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं थे। ये सबसे सीवियर था। और इसके अंदर जो है नए चैलेंजेस थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये विमान टकराया, इमीडिएटली फायरबॉल बन गया। फायरबॉल में क्या होता है कि बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें जो एविएशन फ्यूल होता है वो कोई भी छोटी सी घर्षण से इमीडिएटली आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ के वो फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और स्मोक क्लाउड बन जाते हैं। तो जो सारे एरिया में जो स्मोक क्लाउड होते हैं उससे दम घुट जाता है, और फायर क्लाउड से इतनी हीट होती है कि वो सब चीज जल जाती है। यानी कई बार ऐसी बॉडीज हमें मिली है जो केवल हड्डियों के ऊपर मांस चिपका होता है, बाकी सब कुछ जल जाता है, आप पहचान नहीं सकते। आप हाथ पकड़ेंगे तो हाथ भी निकल के हाथ में आ जाता है, आपको अंग भंग हो जाते हैं। और हम जब बॉडीज को इकट्ठा करके लाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है उसको पहचानने में, और उनको लाके बड़ा होशियारी से जो है आपका जहां पर प्लेस बनाए गए हैं वहां पर उनको प्रेजेंट करके रखा गया जाता है कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, जो उनका मॉर्चरी में बने होते हैं। और वहीं पर उनका डीएनए के सैंपल्स हैं उनके परिजनों के, वो उनसे मैच करवाए जाते हैं। और इसके अलावा जहां पर एविडेंस होते हैं, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर हमारे आदमी जो रेस्क्यू करते हैं, तो वो रेस्क्यू के साथ साथ जो एविडेंसेस हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं। और चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, चाहे वो फिजिकल एविडेंसेस हो, वो सबको बारीकी से उनको भी हटाते हैं वहां से, ताकि वो इंक्वायरी के अंदर जो है आगे जाके काम आए। और वो हम उस जो इंक्वायरी बोर्ड होता है उसको हैंड ओवर करते हैं। साथ ही जो है कोशिश करते हैं कि जितने हमें बॉडीज मिल जाए जो बचाई जा सकती है, उनके अंदर पूरी कोशिश करते हैं उनको बचाने की, उनको हॉस्पिटल भेजने की, और उनको जो है प्रॉपर तरीके से मेडिकल एड वगैरह दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया भटनागर साहब, आप बने रहिएगा। लेकिन वाजपेयी जी, आप बताएं, कुछ बड़े सवाल हैं, वो एक के बाद एक सवाल आपको बता देते हैं, और उसके बाद उन सवालों के बाद फिर उस पर जवाब भी हम आपसे चाहेंगे कि वहां पर क्या हुआ होगा। महज 2 मिनट के अंदर ही टेक ऑफ के आखिर ये इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या पायलट को इसकी कोई जानकारी थी? क्या अगर कोई टेक्निकल खराबी थी तो क्या पायलट को उस बारे में कुछ पता चल पाया? नहीं पता चला। पहला सवाल क्या है, देखें, किन तकनीकी कारणों से कमी से बड़ा हादसा हुआ है? गुनाहगार कौन है? 297 लोगों की जान चली गई, लेकिन विमान की देखरेख में किसके कारण बड़ी लापरवाही हुई है? मिस्टर वाजपेयी, देखरेख का जिम्मा है, मेंटेनेंस का जिम्मा तो जाहिर है कि जो इस वक्त ओन कर रही है कंपनी टाटा ग्रुप, उसी के पास है। एयर इंडिया इसको संचालित कर रही है, उसकी ओनरशिप अब टाटा के पास है। मेंटेनेंस से लेकर तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, क्या पूरी तरह से चेक किया गया था विमान? ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, अपेरेंटली ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई क्लियर कट टेल टेल साइन अभी तक नहीं दिख रहा है। हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो चीजें अभी दिख रही हैं उसमें कोई ना कोई तकनीकी खराबी या कोई मानवीय भूल, 2 ही मेन चीजें आ रही हैं।